हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका एकेडमिक ओरिजिन में। आज हमारे नए चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस हमने आपको पिछली क्लास में वादा किया था कि आज आपको हम चैप्टर से न केवल चैप्टर से अवगत कराएंगे बल्कि नए टॉपिक्स और नए ट्रिक्स के साथ आपको सिखाएंगे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए भी। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और चैप्टर पर स्टार्ट लेंगे। सॉल्यूशन क्या है? देखो बच्चों, मैटर के बारे में आप सभी जानते हैं। मैटर को हम लोगों ने दो भाग में क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन, राइट? तो हमने कहा कि मैटर जो है ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड होगा। हम लोग अभी जस्ट बेसिक्स कर रहे हैं बच्चों, ओनली बेसिक्स। फर्स्ट वन इज कैसा क्लासिफिकेशन होगा? यस, फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा। और दूसरा जो होगा बच्चों वो होगा हमारा, बिल्कुल ठीक, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग अलग अलग 5 चीजों को जानते हैं। 3 तो सबको पता है। क्या क्या? सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आप सोच रहे होंगे सर आप ये सब बेसिक्स हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें आता है। बिल्कुल आता होगा, हम एकदम मना नहीं कर रहे हैं आपको नहीं आता है, पर हम चाहते हैं इसका शुरुआत, क्योंकि हमारे कोचिंग का नाम ओरिजिन है, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम ओरिजिन है, हम बिल्कुल ओ लेवल से शुरू करेंगे, पूरा स्टार्ट से लेकर के और एंड तक जाएंगे। आपको इस चैप्टर में महारत हासिल करनी है तो बढ़िया से इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत मजा आने वाला है। केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो केमिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग मेनली 2 फॉर्म में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा जो होगा बेटा वो मिक्सचर होगा। जहां हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं ना, वहां पर 2 चीजें आती हैं। कौन कौन? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और मिक्सचर की जब हम बात करते हैं ना, तो यहां पर भी 2 पार्ट हमको डिवाइड होता हुआ मिलेगा। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 फॉर्म है, प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। आई होप कि आप सबको दिख रहा हो। थोड़ा सा ज़्यादा हमारे इंजीनियर साहब ने कहा कि भाई आपका जो है थोड़ा ज़्यादा सर इधर सामने फोकस रखना है हम लोगों को। बिल्कुल देखेंगे हम लोग। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने कहा भाई 2 फॉर्म है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने बच्चों 2 फॉर्म में बांटा है। कौन कौन है बच्चा? पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स को फर्दर हम लोग 2 फॉर्म में बांटते हैं। कितने फॉर्म? सॉरी 3 फॉर्म में बांटेंगे। कौन कौन है ये सब कोई जानते हैं आप लोग। मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं एंड मेटलॉइड्स हैं। गॉट इट? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। इधर आते हैं। कंपाउंड्स को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में फिर बांटेंगे। फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चा, इधर आओ। जहां होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जहां होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सेम फेज होता है। जैसे अभी हम आपको बोले जाओ हमारे लिए थोड़ा शरबत बना ले आओ। सर कैसे ले आएंगे शरबत, हम लोग नहीं पी रहे हैं, आपको पिला देंगे। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर है, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जहां होमोजीनियस मिक्सचर होगा, जैसे आपने चीनी, पानी, नमक सबको घुलाया, आपको मिलेगा केवल एक फेज वाटर का, राइट?
सही बोल रहे हैं सर। तो जहां सेम फेज होता है, जहां होमोजीनियस मिक्सचर होता है, वहीं बनता है, क्या बनता है, सॉल्यूशंस। क्या बनता है, सॉल्यूशंस बनता है। तो क्या सीख रहे हैं हम लोग, हम लोग सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, फोकस हो जाओ, फोकस हो जाओ, सोना नहीं, आराम से इधर देखो। हमने कहा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या उससे अधिक सब्सटेंस या दो या उससे अधिक कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट्स आपस में मिलजुल कर रहते हैं। बड़े अच्छा परिवार है दोनों भाई सॉल्यूशन का, आपस में मिलजुल के रहना है। सॉल्यूशन यही हमको सिखाता है, बस यही है तो है सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स, टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। गॉट इट, सबको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमने कहा सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इट इज अ कैसा मिक्सचर, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। राइट बच्चा, एकदम सिंपल है। वैसा कोई सब्सटेंस हम लोग कह रहे हैं, या वैसा कोई होमोजीनियस मिक्सचर जहां दो या उससे अधिक प्योर कंपोनेंट आपस में मिलेंगे, तो उसी को हम लोग सॉल्यूशन का नाम देते हैं। अब सवाल उठता है, सर ये जो नया वर्ड आप लिख दिए हो कंपोनेंट्स, ये कौन होते हैं। आइए इसको समझते हैं। वैसे सब्सटेंसेस जो मिलकर सॉल्यूशन बना दे। अभी अभी सर समझा रहे थे कि अभी आपको हम बोले जाओ हमारे लिए शरबत बना ले आओ, तो कैसे बनाते, पानी लेते आप, चीनी लेते आप, नमक लेते आप, सबको मिलाते आप। तो जो जो चीजें मिलकर के शरबत बनाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं, वो सारी चीजें कंपोनेंट्स हैं। आया समझ में, कंपोनेंट्स क्या है, वैसा सब्सटेंस जिनसे मिलकर सॉल्यूशन बनता हो, उसी को हम लोग कंपोनेंट्स कहते हैं। तो अपनी भाषा में हम लोग अगर लिखना चाहें तो बहुत आराम से लिख सकते हैं, दीज आर द substances which makes up the solution। वैसा सब्सटेंस जिनसे मिलकर सॉल्यूशन बनता हो, उसी को हम कंपोनेंट्स कहते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे नए टॉपिक पर, और टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इस पेज में तो हम लोग नहीं करेंगे, चलिए नए पेज की तरफ चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अपने को क्या समझ में आएगा। तो हेडिंग है बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस। कॉलम बना लेंगे, इधर है टाइप, बगल में है सॉल्यूट, इसके बगल में लिखना है सॉल्वेंट, और इधर अपन लोग लिखेगा एग्जाम्पल्स। आइए एक एक करके हम लोग सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहला है, नंबर 1 है गैसियस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशंस। इसमें जो सॉल्वेंट होगा बेटा, वो सारा का सारा गैस ही होगा। इधर जो सॉल्यूट है वो गैस है, फिर लिक्विड है, और फिर
सॉलिड है। नंबर 1 हम कह रहे हैं, ध्यान से देखोगे, अच्छे से समझना बच्चा। हम लोग कह रहे हैं कोई गैस किसी गैस में घुला है, कोई लिक्विड किसी गैस में घुला है, कोई सॉलिड किसी गैस में घुला है। हमें इनके एग्जाम्पल्स भी जानने होंगे। पढ़ेंगे कैसे सर? गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, एकदम आसानी से समझ में आ रहा है सबको। तो अब कोई एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे, गैस इन गैस। सोचेंगे गैस इन गैस का कोई एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया सर एयर का मिक्सचर है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब घुला हुआ मिलता है। सेकेंड, क्लोरोफॉर्म का नाम आप सब ने सुना होगा, सुना होगा, जरूर सुना होगा। ये जो है नाइट्रोजन गैस में बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। उसी तरह कैम्फर है ना, कपूर जानते हैं सब लोग, घरों में यूज होता है कैम्फर, है ना, इसको पूजा पाठ में सब लोग इस्तेमाल करते हैं। जलाने पर सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, एयर में वेपराइज हो जाता है, वेपर्स इन एयर। तो हमारा पहला 3 एग्जाम्पल गैसियस सॉल्यूशन का कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड है, कौन सा सॉल्यूशन है? लिक्विड सॉल्यूशन है। इसमें जो सॉल्वेंट होगा बताओ कौन होगा? वेरी गुड, कौन होगा बच्चों? लिक्विड होगा। कौन होगा? लिक्विड होगा। हर जगह हम लोग लिक्विड 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 भर दिए। इधर बताओ, गैस, फिर है, वापस लिखो, गैस देख रहे हो, उसके बाद फिर है लिक्विड और फिर है सॉलिड। ये 3 एग्जाम्पल्स रहेंगे। अब सोचो बेटा, कोई गैस किसी लिक्विड में घुल जाए, सोचो आराम से, कोई गैस किसी लिक्विड में घुल जाए, ऐसा कोई एग्जाम्पल है? कोई गैस किसी लिक्विड में घुल जाए? सर गर्मी के दिन में आप पूछ रहे हो, बहुत आराम से जानते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, जो कह लो भाई, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड, राइट? तो एरेटेड ड्रिंक्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल हुआ। कौन सा ड्रिंक्स बोल रहे हैं सर? एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स ही है ये एरेटेड ड्रिंक्स। इधर आते हैं, कोई लिक्विड किसी लिक्विड में, हाँ फेमस एग्जाम्पल है इथेनॉल इन वाटर। आगे कुछ नहीं बोलना है भाई। सॉलिड इन लिक्विड, सोचो कोई सॉलिड किसी लिक्विड में घुल जाए, ऐसा कोई एग्जाम्पल कौन नहीं जानेगा? शुगर सॉल्ट आराम से किस में घुलता है? वाटर में घुलता है। सही है, एकदम सबको समझ में आया। गैसियस सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया और लिक्विड सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया। आराम आराम से पढ़ पढ़ के गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, एक एक बार खाली पढ़ लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। एकदम पक्की बात है, एक एक बार पढ़ना है। बस वीडियो चल रहा होगा, आप कॉपी कलम निकाल के बैठे हैं, नोट कर रहे हैं, पक्की बात है। चलिए बढ़िया से बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं और आते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो तीसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन रहा वो रहेगा सॉलिड सॉल्यूशन का। कौन सा सॉल्यूशन? सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें जो सॉल्वेंट जो होगा वो सारा का सारा सॉलिड होगा। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, फिर इधर आएगा गैस, इधर आएगा लिक्विड, इधर आएगा सॉलिड। कोई गैस किसी सॉलिड में घुले, ऐसा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस ओवर पैलेडियम सरफेस। ओके बच्चा, पैलेडियम का मेटल सरफेस पर हाइड्रोजन गैस घुल सकता है, मतलब घुल तो सकता नहीं है, एडजॉर्ब हो सकता है, सरफेस पर आकर के बैठ सकता है।
सही बात है। अब मान लो इधर सपोज करो बहुत मोटा वॉल है, हम एक बुलेट चलाए, केवल सरफेस पर जाकर चिपका, एडजॉर्प्शन है। सरफेस के अंदर चला गया, एब्जॉर्प्शन है। आता है, बिल्कुल आता है हम लोग को। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सोचो सोचो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मरकरी जो है वो किसी एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, कॉपर, जिंक, इनके साथ मिलकर के एमलगम इलेक्ट्रोड बनाता है। कैसा इलेक्ट्रोड बनाता है? एमलगम इलेक्ट्रोड बनाता है। एकदम क्लियर रहिएगा इस पर, है ना। सॉलिड इन सॉलिड, हाँ कौन इतना पढ़े भाई, मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, एलॉयज है। एलॉयज इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड का। ये आपका सॉल्यूशन का तीनों टाइप हम लोगों ने खत्म कर दिया है। बढ़िया से एनसीईआरटी के अनुसार आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं। आप जिस भी बोर्ड से हैं, चिंता नहीं करनी है, आप सारी चिंताएं मेरे पास छोड़ दो और सिर्फ कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ। इस साल का रिजल्ट टॉप मोस्ट पर आने वाला है, आपका केमिस्ट्री का रिजल्ट 100%। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंसंट्रेशन। क्या मेथड है बच्चा? कंसंट्रेशन। तो सर ये कंसंट्रेशन नाम का चीज क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। अभी कैसे बता दें क्या क्या होता है? हाँ हाँ, क्या सर आप भी मजाक कर रहे हैं? कंसंट्रेशन मतलब होता है अमाउंट। किसका अमाउंट? तो सॉल्यूट का अमाउंट। बच्चा देख लो, समझ लो अच्छा से। अगर दो कंपोनेंट आपस में मिलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन होगा, तीन कंपोनेंट आपस में मिलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन होगा, चार कंपोनेंट मिलेंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन होगा, एंड सो ऑन। इस तरह की बातें हैं। तो कंसंट्रेशन बेसिकली रिफर्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन बेसिकली रिफर्स टू व्हाट? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जब भी हम किसी कंसंट्रेशन शब्द का इस्तेमाल करेंगे केमिस्ट्री में, तो इसका मतलब होगा अमाउंट, लेकिन किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट को सीधा कह दिया गया है कि जब भी हम कंसंट्रेशन बोलें तो भाई तुम ही देखना, कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही लिखा जाएगा, तुमसे ही नाम जुड़ा रहेगा। सॉल्यूट को ऐसा बोला गया है। तो हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं, इट इज द amount of solute present in 1 liter of the solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग कंसंट्रेशन का नाम देते हैं। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, आइए उन मेथड्स को जानते हैं। हेडिंग डालना, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 1 स्ट्रेंथ। ओके, दिख रहा है सबको? मास परसेंटेज W/W। थर्ड वॉल्यूम परसेंटेज V/V। मोलैरिटी कैपिटल M। सबको दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आई होप सो नहीं होगी। नंबर 5 मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन काई से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई। सर हो गया सर, और नहीं है सर? अरे है, रुक जा। नॉर्मैलिटी। पार्ट्स पर मिलियन।
और फॉर्मेलिटी। ठीक है बच्चा, तो ये सारा मेथड पहले कॉपी कर लो, कंसंट्रेशन के सारे मेथड्स, स्ट्रेंथ, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन और फॉर्मेलिटी। जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मेलिटी। अरे भाई बुरा मत मान जाना यार, तू फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। चलो उतारो जल्दी जल्दी से, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। हो गया, ओके। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का पहला मेथड है कौन, स्ट्रेंथ। पहला कंसंट्रेशन मेथड स्ट्रेंथ। इसी को ना मास बाय वॉल्यूम यानी W/V भी लिख सकते हो। क्यों सर, क्यों ऐसा लिख सकेंगे, दिखाते हैं। देखो इसको डेफिनेशन में ही लाएंगे हम लोग। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट, जो किस में रहेगा, ग्राम में। मास ऑफ सॉल्यूट किस में रहेगा, ग्राम में। प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ S बराबर फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा, मास ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम में है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में है। तो यूनिट इसका रहेगा ग्राम पर लीटर। सही, एकदम सिंपल है। बच्चों क्लास में एकदम वीडियो में बने रहना, साथ ही साथ नोट डाउन करते जाना। हर क्लास आपका बहुत शानदार मजेदार होगा, गारंटी है। प्रैक्टिकल्स भी आपको हम दिखाएंगे सॉल्युबिलिटी पर। जब अगला टॉपिक आएगा कंसंट्रेशन के बाद सॉल्युबिलिटी, उस पर प्रैक्टिकल्स भी आप देख सकोगे मेरे साथ। बहुत कुछ बातें होंगी, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे कि चैप्टर को हम लोग को कैसे समझना है। ये फिजिकल केमिस्ट्री जैसे ही खत्म होगा, हम लोग नया चैप्टर फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चले जाएंगे, है ना। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री एक खत्म करेंगे, पहला चैप्टर, एंड देन आफ्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर उसके बाद फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ऐसे करके हम लोग को कंबाइंड चैप्टर्स को डील करना पड़ेगा। आइए देखते हैं मास परसेंटेज की बात, ये क्या है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स by mass of one component per 100 parts by mass of all components। यही है मास परसेंटेज, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। बच्चा अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट लिखना होगा तो देखो, मास ऑफ सॉल्यूट को W लिखा जाता है, मतलब मास को W लिखते हैं, सॉल्यूट को B लिखते हैं। ठीक है, मास को क्या लिखते हैं, W, और सॉल्यूट को क्या मानते हैं, B, यानी WB बाय WA प्लस WB इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं ना। WB बाय WA प्लस WB इंटू 100। उसी तरह से
मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट के लिए फॉर्मूला WA बाय WA प्लस WB इंटू 100। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, बहुत इजी टॉपिक्स आपको मिल रहा है। वीडियो पॉज कर लो, जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, कॉपी करो जल्दी से। 1 2 3 हो गया, चलो। वॉल्यूम परसेंटेज, हमको लगता है कि हर बच्चा अब इसको लिख सकता है, लिख सकते हो ना जी। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ one component per 100 parts by volume of all components। यानी कि अगर हमको वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को अगर हमको देखना होगा तो देखेंगे क्या, VB बाय VA प्लस VB इंटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या देखेंगे बेटा, VA बाय VA प्लस VB इंटू 100। दिस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम परसेंटेज। नंबर 4 आता है, बड़ा फेमस है, कौन? मोलैरिटी। कौन है फेमस? मोलैरिटी। सर हम तो समझे थे कोई एक्टर का नाम लेंगे आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है। अपने खुद ही चिल्ला रहा है, मेरे नाम में क्या लगा है? मोल लगा है। क्या लगा है? मोल लगा है। हाँ, देखो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute present in 1 liter of the solution। तो मोलैरिटी M बराबर यही लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय 1 लीटर का मतलब क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गिवन मास यानी WB डिवाइडेड बाय मोलर मास MB, वॉल्यूम है लीटर, और ये रहा अपना प्यारा सा दोस्त कौन? मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। बहुत सिंपल है, गिवन मास बाय मोलर मास और इनटू वॉल्यूम जो लीटर में है। क्या सर वॉल्यूम हमेशा लीटर में होगा? बिल्कुल नहीं, हमेशा लीटर में नहीं होगा। तब फिर क्या करेंगे? तो बेटा अगर वॉल्यूम लीटर के बदले ml में है तो कुछ नहीं, WB बाय MB, ऊपर में कर देना 1000 और नीचे कह देना V जो है वो ml में है। ये है तुम्हारा मोलैरिटी।
ठीक है, तो ये मोलैरिटी का एक्सप्रेशन, सिंपल नॉर्मल बात। इसके अलावा हम लोग और भी कुछ कुछ बात जानते हैं। वो क्या सर? रिलेशन बिटवीन, देखना जरा। ओके, रिलेशन से पहले एक काम तो हम लोग और करेंगे, और वो क्या काम करेंगे? मोलैरिटी इक्वेशन जान लेंगे। अच्छा बेटा, मोलैरिटी इक्वेशन जानने से पहले यूनिट भी बता सकते हो। क्या यूनिट है? ऊपर में है सर मोल, नीचे में लीटर है, तो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, या कैपिटल एम। पढ़ेंगे इसको मोलर। क्या पढ़ेंगे इसको? मोलर। मोलर मोलर मोलैरिटी इक्वेशन की बात करते हैं। मोलैरिटी इक्वेशन हमको क्या सिखाएगा, क्या बताएगा? इक्वेशन है कि अगर दो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बराबर बराबर रहेगा, इक्वल इक्वल रहेगा, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, और M2 ही निकालने के लिए ज्यादातर क्वेश्चन में आता है, तो M1V1 बाय V2। अगर M1 निकालना रहा तो हम लोग बात चेंज कर देंगे, M1V1, अगर M1 निकालना रहा तो M2V2 बाय V1 कर देना होगा। आ रहा है समझ में? तो ये सिंपल है मोलैरिटी इक्वेशन। इसके बाद अगला टर्म है मोलैरिटी ऑफ अ रिजल्टिंग सॉल्यूशन आफ्टर इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, कैसा सर? इंटरमिक्सिंग, रिजल्टिंग, एडिटिव नेचर, ऐसा वर्ड आपको दिखाई दे, तो अभी जो फॉर्मूला लिखेंगे वही फॉर्मूला पुट करना। ठीक है, तो देखो, अरे हमको गाना याद आ गया वो वाला। ठीक है, M1V1 प्लस M2V2 बराबर हो जाएगा बेटा M3, और वॉल्यूम एडिटिव रहा तो V1 प्लस V2। इस फॉर्मूला से M3 निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? M3। बताओ बेटा M3 बराबर क्या लिख सकते हैं? हमको यहां देखकर बताओ M3 बराबर क्या लिख सकेंगे। अब नया फॉर्मूला यहीं से निकालना है। M3 कैसे निकालोगे? M1V1 प्लस M2V2 बाय, हाँ बिल्कुल ठीक, V1 बाय V1 प्लस V2। अगेन रिपीट कर रहे हैं, M3 इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 बाय V1 प्लस V2। ये हमारा फॉर्मूला होगा रिजल्टिंग मोलैरिटी का, न्यू मोलैरिटी का, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस करने के बाद, या फिर वॉल्यूम एडिटिव नेचर होगा तब। सबको समझ में आया? बढ़िया से आया? इसको उतार लो, खत्म करो इसका काम, और बढ़ेंगे हम लोग आगे नए टॉपिक पर। हो गया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड कौन? डेंसिटी। मोलैरिटी और डेंसिटी में क्या रिलेशन होगा? मोलैरिटी और डेंसिटी में तो भैया M बराबर फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज वेट क्वेश्चन में गिवन होगा, डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन होगा, मोलर मास आप निकाल लोगे, और मोलैरिटी आपको निकालना है। बहुत आराम से बनेगा। आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के देख लो, डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द इन टेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेना, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, तीन चीज निकालने बोला है। KI का, पोटेशियम आयोडाइड का, और उसकी डेंसिटी गिवन थी शायद 1.202 ग्राम पर ml। हमको जितना जितना याद आ रहा है हम बता दे रहे हैं भाई तुमको डायरेक्ट, कि आप उस पर सीधा सीधा
मोलैरिटी का इक्वेशन से डेंसिटी डेंसिटी के फॉर्मूला से और मोलैरिटी के फॉर्मूला से सीधा सीधा मोलैरिटी निकाल सकते हो डायरेक्ट बिठाकर। अगर मोलैरिटी हमको निकालना है, मान लो KI दिया हुआ है, तो KI जैसे अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा पोटेशियम आयोडाइड, तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे? पोटेशियम का होता है 39 और आयोडीन का होता है 127, तो 166 ग्राम पर मोल ये जो है वो इसका मोलर मास MB का वैल्यू निकल गया। MB हमारा इतना है। क्वेश्चन में डेंसिटी 1.202 है और परसेंटेज वेट तुमको कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, देख लेना, 10%, 20%, 30%, 5%, जो भी दिया रहेगा, जस्ट पुट इट, सॉल्व इट, गेट योर आंसर। बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है, मतलब इससे ज्यादा इजी हो नहीं सकता है भाई। क्या सबको समझ में आ रहा है? मोलैरिटी और डेंसिटी में क्या रिलेशन है पूरा क्लियर हो चुका है। अगर हम लोग बोलेंगे हमारा टॉपिक था इधर इससे प्रीवियस में मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकालना होगा तो निकल जाएगा, या फिर मोलैरिटी इक्वेशन से मोलैरिटी निकालनी होगी, मतलब 2 वॉल्यूम दिया रहेगा, 1 मोलैरिटी दिया रहेगा, तो नई मोलैरिटी कितनी होगी, तो M2 निकालना रहेगा। बहुत आसान है। ये सारी बातें आपको मोलैरिटी की तरफ आकर्षित कर रही है, मोलैरिटी की तरफ आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए बताएगा। ठीक, चलिए भागे अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है और वो होगा हमारा कौन सा, तो भाई हम लोग को पढ़ना है नंबर 5, मोलैलिटी। इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये क्या होता है जल्दी से देख लेंगे। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent, यानी मोलैलिटी m बराबर फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और kg मतलब क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम की मास दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें है? kg में है। तो सीधा सीधा बिठाओ बेटा, WB/MB into WA which must be in kg, if not, if WA is in ग्राम तो ऊपर में इंटू अरे गुड 1000 से मल्टीप्लाई करते। आया सबको इतना समझ में पूरा अच्छा से? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नए वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे इसी के आगे मोलैलिटी पर रिलेशन बताएंगे, और जितने भी अब तक आप कंसंट्रेशन के मेथड पढ़े हो इस पर आपको हम न्यूमेरिकल सिखाएंगे, और साथ ही साथ असाइनमेंट भी अपलोड कर देंगे। उन असाइनमेंट्स को बनाकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किसका किसका असाइनमेंट पूरा 15 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस ऐसे हम लोग असाइनमेंट अपलोड करेंगे। वो असाइनमेंट्स आपको बनाने हैं। जैसे जैसे असाइनमेंट्स आप सॉल्व करते जाओगे बनता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस इस पर बढ़ता चला जाएगा। 100% रिजल्ट होगा। बार बार कहा जा रहा है, एकेडमिक ओरिजिन आपके लिए है। तब तक के लिए जय हिंद।